एक बात मैं आप सबसे कहना चाहूँगा जिसकी मुझे बड़ी खुशी है इस कलीसिया में। हमारे चर्च में कई बार ऐसा होता है कि भाई पता चला कि पास्टर नहीं है, पास्टर कहीं गए हुए हैं तो लोग नहीं आते, ठीक है। लेकिन मुझे ये खुशी है कि मैं उन सब लोगों को देख रहा हूँ जिसे मैंने पिछली बार देखा था, क्योंकि याद रखिए आप यहाँ पे पास्टर गहलोत से मिलने नहीं आते, आपको उनसे मिलना पूरा हफ्ता है। उनके घर चले जाइए या उन्हें अपने घर पे बुला लीजिए। आप यहाँ पे यीशु मसीह से मिलने आते हैं, ये परमेश्वर का भवन है। वो भजन संहिता में लिखा है, किसी ने मुझसे कहा आओ, मैं खुश हुआ जब किसी ने मुझसे कहा कहाँ जाए। हालेलुया, आनंदित होते हैं। हालेलुया, प्रभु का भवन है। हालेलुया। भजन का लिखने वाला कहता है, भजन संहिता 21 में लिखा है, किसी को रथों पर भरोसा है, किसी को घोड़ों पर भरोसा है, लेकिन हमारा भरोसा तो हमारे परमेश्वर के ऊपर है। लिखा है जिन्हें रथों पर, घोड़ों पर, पैसे पर, प्रॉपर्टी पर, अपनी ताकत पर, अपनी अकल पर, अपनी शक्ल पर, उन चीजों में भरोसा है, वो तो गिर गए, लेकिन हम खड़े हैं। हमारा भरोसा किसके ऊपर है? हालेलुया। अभी भजन पढ़ा भाई ने, भजन संहिता 121 में अपनी आंखें कहाँ उठाता हूँ। हालेलुया। मेरी मदद कहाँ से आएगी? वो मुझे दुखों में, तकलीफों में, परेशानियों में, बेरोजगारी में, वो गरीबी के अंदर मेरा परमेश्वर मेरा मददगार है, क्योंकि इजराइल का मुआफिज, इजराइल का रक्षक ना तो सोता है। हालेलुया। ये ऐसा नहीं है कि आप किसी भवन में गए और ताला लग गया, ठीक है भाई, इतने से इतने बजे तक भगवान मिलेंगे, ऐसा नहीं है। रात को उठ जाइए 2 बजे, शरीर में दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, प्रार्थना करिए, प्रभु जग रहा है। हालेलुया, हमारा प्रभु जग रहा है। हालेलुया। लिखा है, भजन संहिता निकालिएगा, भजन संहिता 22 और 4, 22 की 4 में क्या लिखा है? 22 और उसका चौथी आयत, हमारे कौन कौन है? माता पिता, पूर्वज। किस पे भरोसा रखते थे? परमेश्वर पे भरोसा रखते थे। आगे, उन्होंने भरोसा रखा और तूने उन्हें, हालेलुया। आगे, उन्होंने तेरी दुआएं दी। हाँ, आगे, कभी लज्जित नहीं हुए। हालेलुया। भजन संहिता 34 में लिखा है, वो जो परमेश्वर की ओर देखता है उनके चेहरे कभी काले नहीं होते, वो कभी लज्जित नहीं होते। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमारा रक्षक, हमारा भरोसा है। हालेलुया। वो हमारी मदद करने वाला, दुखों में, तकलीफों में, परेशानियों में, बीमारी में, आंसुओं में, हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। हर पल हर क्षण वो हमारे साथ और हमारे साथ साथ रहता है। हालेलुया। कई बार हम बहुत निराश भी हो जाते हैं, परेशान भी हो जाते हैं, कई बार ऐसा भी हो जाता है भाई प्रार्थना करने का भी मन नहीं कर रहा, भवन में जाने का भी मन नहीं कर रहा, ये करने का भी मन नहीं कर रहा, वो क्योंकि हालात इस तरह से हो गए। जो चीज़ नहीं बदल सकते उनको छोड़ दीजिए, लेकिन प्रभु के लिए प्रार्थना तो कर सकते हैं। हालेलुया। उनके लिए प्रार्थना तो कर सकते हैं, अपने लिए प्रार्थना कर सकते हैं, उसके भवन में आ सकते हैं, उसका सुसमाचार प्रचार कर सकते हैं। जो होएगा वो होएगा, देखा जाएगा। लेकिन याद रखिए, हमारा प्रभु जो है वो आदर पाता है जब आप उसके भवन में आते हैं। आप मुझे इज्जत देने आए यहाँ पे, ठीक है। हम सारी चीजें, दुख तकलीफ है, परेशानी भी है, उन सब से निपट के, उन सबको साइड में रख के परमेश्वर के पास आए हैं, तो ये कहने कि तू ही महिमा के योग्य है। हालेलुया। तू ही इज्जत के योग्य है, तू आराधना के और स्तुति के योग्य है। प्रभु, मैं तेरे पास आई हूँ, या मैं तेरे पास आया हूँ, और इस उम्मीद और इस आशा से आए हैं हम लोग कि आज सारे बंधन खुल जाएंगे यीशु के नाम से। ओ आंसू चले जाएंगे, दुख चले जाएंगे, परेशानियां चली जाएंगी यीशु के नाम से। हम उसके भवन से आते हैं, बोझ लेके आते हैं, खाली होके जाते हैं। लिखा है, अपने बोझ मेरे ऊपर डाल दो, मुझे तुम्हारी फिक्र है। हालेलुया। अपना जुआ जो है मेरे ऊपर डाल दो, मेरा जुआ ले लो, क्योंकि मेरा जुआ हल्का है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हम संसार में रहते हैं। आज हम एक भजन को देखने जा रहे हैं जो बहुत सभी को मालूम होगा, ठीक है।
हम इस दुनिया में रहते हैं, जिंदगी में रहते हैं, बहुत बार हम लोगों से सलाह मशवरा करते हैं, भाई हमने फला प्रॉपर्टी खरीदनी है, चलो अपने भाई बहनों से पूछते हैं लें या ना लें, ठीक है, या हमने गाड़ी खरीदनी है, या हमने बच्चों को किसी स्कूल कॉलेज में भेजना है, हमें नौकरी की ज़रूरत है, तो हम आपस में सलाह मशवरा करते हैं कि भाई क्या करें क्या ना करें। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है? भजन संहिता उसका पहला अध्याय और पहली आयत पढ़िएगा। भजन संहिता पहला अध्याय पहली आयत। क्या ही धन्य वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, हाँ, और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, और ना इकट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। क्या ही धन्य है वो व्यक्ति जो किसकी युक्ति पर नहीं चलता? इसकी। और वो क्या है? धन्य है। हालेलुया। वो सलाह देने वाला कोई भी हो सकता है, ठीक है। हम किससे सलाह ले रहे हैं? कौन हमें बता रहा है? वो कोई भी हो सकता है। हमारे माँ बाप हो सकते हैं, हमारे भाई बहन हो सकते हैं, हमारे दोस्त हो सकते हैं, हमारे अजीज हो सकते हैं, हमारे कोलीग्स हो सकते हैं। हम किससे सलाह ले रहे हैं ये हमें सोचना है। याद रखिए, प्रभु का वचन आपके हाथ में है। हालेलुया। प्रभु के लोग आपके पास हैं। हर किसी की सलाह मत मान लिया। लिखा है धन्य है वो व्यक्ति जो दुष्टों की युक्ति पे। मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ, बहुत यंग था, 28-29 साल का था लड़का, और बैंक में काम करता था। 60-70 हज़ार उसकी तनख्वाह थी, और किसी ने उसे सलाह दी कि भाई ऐसा कर, शेयर मार्केट में पैसा लगा, ठीक है, और तेरे पैसे और बढ़ जाएंगे। तो उसने शेयर मार्केट में पैसा लगाया। शुरू में उसे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, उसे लगा फ़ायदा हुआ, उसने इधर से भी उधार ले, उधर से भी लोन ले, इधर से भी लोन ले, ऐसा कर दिया और उसका पैसा डूब गया, ठीक है। एक समय आया उसका पैसा डूब गया, और उसने क्या किया? जवान लड़का था, शादी भी नहीं हुई थी, उसने पंखे से फंदा लगा के जान दे दी। और जो उसने लेटर लिखा अपने माँ बाप को, उसने कहा कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है मेरी मौत के लिए, है, मेरे को किसी ने कहा था कि ऐसा कर, और मैंने ऐसा कर दिया। याद रखिए, सलाह देने वाले लोग जो हैं वो किसी भी रूप में मिल जाएंगे और कहीं भी मिल जाएंगे आपको, ठीक है। बड़ी बड़ी सलाह दे देंगे, लेकिन घर को ना तोड़ दे। हालेलुया। वो मेरी पत्नी मेरी इज्जत नहीं करती, मेरी पत्नी खाना नहीं बनाती, मेरी पत्नी कपड़े नहीं धोती, मेरी पत्नी ये नहीं करती, क्या करूं? अरे छोड़ो ना, ठीक है। मेरे पति शराब पीते हैं, मेरे पति ये करते हैं, मेरे पति गाली देते हैं, मेरे पति झगड़ा करते हैं, चल डिवोर्स दे दो। एक बार मेरे पिता पास्टर थे, यंग, शादीशुदा हुई, 2-3 साल हुए थे। वो उनका झगड़ा हो गया आपस में। वो मेरे पिता के पास आए और मेरे पिता से आके कहने लगे, पास्टर हमारी आपस में नहीं बन रही है और हम एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, आप हमारा तलाक कराइए या हमारे को अलग कराइए, हमारा डिवोर्स कराइए। मेरे पिता ने कहा मैं प्रभु का दास हूँ, हालेलुया, मेरा काम रिश्तों को जोड़ना है, हालेलुया, रिश्तों को तोड़ना नहीं है। अगर रिश्ता ही तोड़ना जाओ कोर्ट में जाओ। धन्य है, हालेलुया, मत्ती की इंजील में लिखा है उसके 5वें अध्याय की 9, धन्य है जो मेल कराने वाले हैं क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हालेलुया। वो परमेश्वर ने हमें इसलिए दिया, हम टूटे हुए रिश्तों को जोड़ना है, टूटे हुए रिश्तों को जोड़ना है। हालेलुया। बच्चे अपने फ्रेंड्स में जाते हैं, जवान बच्चे फ्रेंड्स में जाते हैं, अरे यार तुम्हारे मम्मी पापा बहुत स्ट्रिक्ट हैं, तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें घूमने नहीं देते, तुम्हारे मम्मी पापा मिलने जुलने नहीं देते, तुम्हारे मम्मी पापा यहाँ नहीं जाने देते, वहाँ नहीं जाने देते। हमारे मम्मी पापा तो बहुत अच्छे, रोकते नहीं है, कुछ भी कर लो। नहीं सुन रहे हैं? हालेलुया। याद रखिए, परमेश्वर का वचन आपके पास है, खुदा का वचन आपके पास है। हालेलुया। कोई भी व्यक्ति है, वो हमारे परिवार का है, हमारे कुलीग है, हमारा दोस्त है। याद रखिए, प्रभु का वचन कहता है सब बातों को सुनो, जांचो, परखो, और जो अच्छी है उन्हें थाम के रखो। किसी ने कुछ कह दिया और हमने कर दिया, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। बहुत से परिवार टूट जाते हैं इसकी वजह से, बहुत से रिश्ते बर्बाद हो जाते हैं, तो बहुत से घरों में दुख तकलीफ आ जाता है क्योंकि हमने एक ऐसे व्यक्ति की सलाह को माना जो हमें माननी नहीं चाहिए थी। हमारे मार्केपुरम में रहते थे, वहाँ पे एक आम का पेड़ था, 2 बच्चे खेल रहे थे,
किसी ने पत्थर मारा, ठीक है, और दोनों बच्चों में झगड़ा हो गया। अब झगड़ा हो गया, मम्मी आ गई, मम्मियों में झगड़ा हो गया। शाम को पापा आए ड्यूटियों से, वो आए तो उनमें में झगड़ा हो गया। किसी ने क्या सलाह दी, अरे पुलिस में जाओ भाई, ठीक है, और पुलिस में जाके कंप्लेंट करी, पुलिस वाले ने इससे भी पैसे लिए, उससे भी पैसे लिए, उसके बाद कोर्ट में केस पहुंच गया। एक आम को हो रहा था, तो सलाह क्या दी थी, कहाँ पे बात पहुंच गई, मैं आपको बता रहा हूँ, कोर्ट में बात पहुंच गई एक आम तोड़ने से। हालेलुया, धन्य है वे व्यक्ति जो दुष्टों की युक्ति पे नहीं चलता। अगर इसको उल्टा कर दे तो क्या कहते हैं, श्रापित है वो व्यक्ति जो दुष्टों की युक्ति पे चलता है। ठीक है, देखिए जो दुष्ट लोग हैं, जो लोग प्रभु के नहीं है, उनके सर पे सींग नहीं है, सींग लगा हुआ होता है उनके सर पे, है। आप कैसे पहचानेंगे कि कौन धर्मी है और कौन दुष्ट है? कैसे पहचानेंगे? प्रभु के वचन के द्वारा। हालेलुया, ये वचन दिया गया है। हालेलुया, वो कौन आपको क्या सलाह दे रहा है, क्या कह रहा है? देखिए, सबसे पहला जो रिश्ता है बाइबल में या जिंदगी में, वो कौन सा है? एक पति पत्नी, ठीक है, ये सबसे बड़ा रिश्ता है। इसके बाद बाकी रिश्ते आते हैं, क्योंकि सबसे पहली शादी जो थी वो खुदा ने अदन में करी थी, ठीक है। तो ये जो रिश्ता है, ये बहुत बड़ा रिश्ता है, बहुत मजबूत रिश्ता है। इसमें दुख भी आते हैं, परेशानियाँ भी आती हैं, झगड़े भी होते हैं, परेशानियाँ भी आती हैं, ठीक है, और टेंशनें भी होती हैं, ठीक है। लेकिन ये सर्कल है, एक बिंदु से शुरू होता है। जब शुरू करते हैं जीवन, बिंदु से शुरू होता है, फिर बच्चे आ जाते हैं, परिवार आ जाता है, फैमिली आ जाती है, बढ़ता जाता है, और बिंदु पे आके वो खत्म होता है। आखिरी में पति पत्नी ही साथ होते हैं। बच्चों का कोई पता नहीं, शादी हुई कि कोई बाहर चला गया, कोई कुछ हो गया, कैसे चला गया, ठीक है, लेकिन एक बहुत बड़ा रिश्ता है। आइए बाइबल में देखते हैं पत्नी अपने पति को क्या सलाह देती है। पहला राजा उसका 21वां अध्याय है। ये पूरी स्टोरी है, मैं आपको पढ़ के नहीं बताऊंगा, है, आप मेरे साथ थोड़ी आयत निकाल सकते हैं इसका, ठीक है। पहला राजा उसका 21। यहाँ पे एक व्यक्ति है जिसका नाम नाबोत है, गौर से सुनिएगा, इसका नाम नाबोत है, और उसकी क्या है, एक दाख की बारी, एक प्रॉपर्टी है जो राजा के महल के करीब है, ठीक है। राजा का क्या नाम है? अहाब, ठीक है। और अहाब जो है वो एक दिन घूमने निकलता है और महल के पास जाता है, देखता है ये वाटिका है, वो जाके नाबोत से कहता है ये दाख की बारी तू मुझे दे दे, इसकी जो कीमत होगी मैं तुझे दे दूंगा। लेकिन नाबोत क्या कहता है, ये दाख की बारी में तुझे नहीं दे सकता, ये मेरे माँ बाप की, ये मेरे पुरखों की जमीन है, एंड इट इज नॉट फॉर सेल, मैं ये बेच नहीं सकता तुझे। सबसे पहली गलती अहाब ने क्या करी, लिखा है तू किसी की किसी चीज का, किसी की पत्नी का, किसी की प्रॉपर्टी का, किसी के पैसे का, किसी के गाड़ी का, किसी के घर का लालच मत कर। पहला क्या किया उसने गलती कि लालच किया, मुझे ये बारी चाहिए, और वो जाके कहता मुझे ये दाख की बारी दे दे, वो कहता मैं नहीं दूंगा। अब राजा है, वो बड़ा निराश हो जाता है और जाके बिस्तर पे लेट जाता है। जैसे छोटे बच्चे को आप कहते हैं ना, बच्चा कहता है आइसक्रीम दिला दो, आप कहते नहीं नहीं गला खराब हो जाएगा, वो जाके वो ऐसा हो जाता है, बात नहीं करनी, ठीक है, ऐसे ही हो जाता है। उसकी पत्नी को पता चलता है कि आपने खाना नहीं खाया है, बिस्तर पे लेटा है, उसके कमरे में जाती है, उससे पूछती है क्या हुआ, वो कहता है ऐसे ऐसे मैंने नाबोत से दाख की बारी मांगी थी, लेकिन उसने मुझे मना कर दिया। अब पत्नी क्या कहती है, तू कैसा राजा है? पत्नी कहती है, भाई देखे, पत्नी कह सकती थी उससे कोई बात नहीं, उसकी दाख की बारी है, आप मेरे घर में आते हैं, आप कहते हो भैया मुझे तुम्हारी बाइक चाहिए, मैं कह दूँ ये मेरी मर्जी है ना, हाँ या ना, ठीक है। वो भी कह सकती थी भाई उसका मन नहीं है, लेकिन वो कहती तू कैसा राजा है, तू चिंता मत कर, नहा धो खाना खा, क्योंकि मैं दाख की बारी तुझे दिला दूंगी। अब कैसे दिला दूंगी? कहती नाबोत को बुलाओ घर पे से, ठीक है, उसकी बड़ी इज्जत करो, बहुत सम्मान दो, ठीक है, और फिर 2-4 झूठे गवाह लाके उसके सामने खड़े कर दो और उसके ऊपर क्या आरोप लगाओ, इसने परमेश्वर की
निंदा करी है। और ऐसा ही होता है, वो ऐसे ही करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, लोग उस पर आरोप लगाते हैं, लोग उसे पकड़कर एक जगह पे ले जाते हैं और पथराव करके। और पत्नी क्या कहती है? नाबोत मर चुका है और क्या, और दाग की बारी देरी हो गई है। प्रभु अपने दास को भेजता है, एलिया नाम है उसका, और वो आके कहता है तूने क्या किया? पहला, तूने लालच किया। दूसरा, तूने वो चीज ली जो तेरी नहीं थी। और तीसरा, तूने हत्या करी है। इसलिए परमेश्वर से नावा हुआ ये कहता है, जिस जगह पे नाबोत का खून गिरा है उस जगह पे वो कुत्ते तेरा और तेरी पत्नी का खून चाटेंगे। आप अगर इसको पढ़ेंगे तो बड़ा अच्छा लिखा है 25वीं आयत में, सचमुच आहाब के तुल्य, गौर कीजिएगा, आहाब के तुल्य और कोई नहीं था जिसने अपनी पत्नी के उकसाने पर वो काम किया जो परमेश्वर की दृष्टि पे। धन्य वो व्यक्ति जो दुष्टों की युक्ति पे नहीं चलता। हालेलुया। वो कोई भी हो सकता है, हमें जानना है, हमें जांचना है, हमें परखना है। हालेलुया। वो हम, प्रभु ने हमें अपना वचन दिया है, प्रभु ने अपने दास लोग हमें दिए हैं। यदि कोई दिक्कत आती है, परेशानी आती है कि ऐसी प्रॉब्लम है, उनके पास आइए, परमेश्वर के वचन को उठाइए, प्रार्थना करिए, सारी दिक्कतें जाती रहेंगी यीशु के नाम से। वो परमेश्वर सामर्थ्य है। अब जब सबसे पहले आँख खोलते हैं तो माँ का चेहरा नजर आता है। माँ एक बहुत बड़ा कैरेक्टर हमारी जिंदगी में, जो हमें चलना बोलना सिखाती है, जो उंगली पकड़कर हमें चलना सिखाती है, जो हमें मेहनतों से पालती है, पोसती है, जो हमें खुद भूखी रहती है लेकिन हमारे पेट को एक माता। मुझे मालूम नहीं, लेकिन जब कभी चोट लगती है ना तो पापा का नाम नहीं निकलता, मम्मी निकलता है। अभी भी निकलता है, मैं इतनी उम्र का हो गया तो भी निकलता है। चोट लगता है, माँ ऐसे करके निकलता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। मत्ती की इंजील उसका 14वां अध्याय लिखा है, धन्य वे व्यक्ति जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। मत्ती की इंजील उसका 14वां अध्याय, यहाँ पे एक राजा का जिक्र है जिसका नाम क्या है? हेरोदेस। ठीक है। और हेरोदेस जो है उसने क्या किया? उसने अपने भाई की पत्नी को अपने घर में रख लिया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो है वो राजा से कहता है कि तूने जो काम किया है वो अच्छा नहीं किया, बल्कि गलत काम किया है। राजा तो चुप हो जाता है क्योंकि वो जानता है ये भविष्यवक्ता, मैं इसे कुछ कह नहीं सकता, लेकिन उसे जेल के अंदर डलवा देता है। लेकिन जो पत्नी है हेरोदियास जो है, जो जिसको लेके आता है, उसको बात बुरी लग जाती है। वो अपने मन में रख लेती है, भैया छोड़ूंगी नहीं। कितनों के साथ ऐसा हुआ है? इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, छोड़ूंगा नहीं, मैं छोड़ूंगी नहीं। जब मौका मिलेगा तब बदला ले लेंगे, तब ये कर देंगे। वो ये सोच रही थी। लिखा है एक दिन राजा का जन्मदिन आया, उसकी बेटी ने बहुत अच्छा डांस किया, बहुत बड़ी पार्टी हुई थी, बेटी ने बहुत बड़ा डांस किया वहाँ पे। और जब उसने डांस वगैरह किया, राजा बहुत खुश हुआ। राजा ने कहा तू जो मांगेगी वो मैं तुझे दूंगा। और वो छोटी बच्ची थी, वो क्या मांगती? ठीक है, छोटे से बच्चे से बोलिए कि जो मांगे, तो वो किसके पास जाएगा? मम्मी के पास जाएगा, पापा के पास जाएगा, भैया मैं क्या मांगू? ठीक है, वो भागती भागती अपनी माँ के पास गई। उसने कहा ऐसे ऐसे है, राजा ने मुझसे कहा है जो मांगेगी मैं तुझे दूंगा, मैं क्या मांगू? उसने कहा जा और जाकर राजा से कहे मुझे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर चाहिए। और वो जाके बोल देती है। राजा लोगों को भेजता है, उसका सर कटवाता है, थाली में सजाता है, उस लड़की को देता है, और वो लड़की ले जाके किसको देती है? धन्य है वो जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। मैं आपको ये रिलेशन इसलिए बता रहा हूं कि कोई भी हो सकता है, इसलिए ट्रस्ट द लॉर्ड, हालेलुया, प्रभु पे भरोसा रखिए।
भजन का लिखने वाला कहता है इंसानों पे भरोसा करने से, अधिकारियों पे भरोसा करने से, राजाओं पे भरोसा करने से उत्तम है परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना। और दूसरी बात क्या लिखे? पहला, धन्य है वे व्यक्ति जो दुष्टों की युक्ति पे नहीं चलता और ना किसके मार्ग में खड़ा होता। अब मैं आपको एक बड़ी अच्छी सी इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहा हूँ। मेरा एक दोस्त है, अभी ये मेरे साथ काम करता है। वो गांव गया, यूपी में उसका गांव था। वो गांव गया 1 हफ्ते की छुट्टी पे, ठीक है। अब वो गांव गया, बेचारा सुबह निकला कि चलो खेतों में घूम के आते हैं, ठीक है। वो निकला तो देखा झगड़ा हो रहा है, लड़ाई हो रही है 2 ग्रुपों में। वो वहाँ खड़ा हो गया, ठीक है। अब खड़ा हो गया, थोड़ी देर में गोलियां वोली चली है, चक्कू वक्कू चले, 2-3 लोग मारे गए, ठीक है। पुलिस आई, उसने कुछ नहीं किया, उसने बेचारे ने कुछ नहीं किया। पुलिस ने उठाकर उसे अंदर कर दिया, क्योंकि पापियों के मार्ग में उनके मार्ग में खड़ा हुआ था। 3 महीने बाद छोड़ा गया। एक हफ्ते की छुट्टी पे गया था, 3 महीने बाद छोड़ा गया, क्योंकि वो वहां खड़ा था जहां से खड़ा होना नहीं चाहिए। हालेलुया। वो प्रभु का वचन कहता है, वो तुम्हारा हृदय जो है पवित्र आत्मा का मंदिर है, परमेश्वर वास करता है। तो चर्च क्यों आते हैं? परमेश्वर का मंदिर यहाँ है, प्रभु यहाँ पे वास करता है। तो चर्च आने की क्या जरूरत है? चर्च इसलिए आते हैं संगति के लिए, हालेलुया, आराधना स्तुति के लिए, हालेलुया। आप जाके बैठ जाइए, जो लोग वहाँ पे जुआ खेल रहे हैं, शराब पी रहे हैं, एक दूसरे को गालियाँ बक रहे हैं, ये सब कर लीजिए, वो भी कर सकते हैं आप। लेकिन जब आप प्रभु के भवन में आते हैं, हालेलुया, या कोई गाली नहीं बक रहा, या कोई झगड़ा नहीं कर रहा, या कोई मारपीट नहीं कर रहा, प्रभु का नाम ले रहा है, हालेलुया। ओ धन्य है वह व्यक्ति जो दुष्टों की युक्ति पे नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में। हालेलुया। एक व्यक्ति था जिसका नाम स्तिफनुस था। वो प्रचार कर रहा था, लोग पत्थर इकट्ठा कर रहे थे कि उसकी हत्या करते हैं, पथराव करते हैं, ठीक है। और उनके बीच में एक व्यक्ति और खड़ा था। जब उसकी हत्या हो रही थी, लोग उसे पत्थर मार रहे थे, एक व्यक्ति और खड़ा था जिसका नाम साउल था। उसने रोका नहीं। क्यों नहीं रोका? क्योंकि पापियों के बीच में खड़ा था। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया जब वो दमिश्क के रास्ते पे जा रहा था और यीशु मसीह से उसकी मुलाकात हो गई। हालेलुया। ऐ साउल तू मुझे क्यों सताता है? उसने कहा, प्रभु तू कौन है जिसे मैं सताता हूँ? और मैं यीशु जिसे तू सताता है। उन लोगों ने जब उसे पत्थर मारा, वो पत्थर मुझे आके लगा। हालेलुया। तू मेरे लोगों को मारता है, पीटता है, कोड़े मारता है, मेरे लगता है। सब कुछ बदल गया। हालेलुया। धन्य है वे व्यक्ति जो दुष्टों की युक्ति पे नहीं चलता और ना ही पापियों के। और तीसरी बात क्या है? किसकी? मेरे साथ निकालिएगा लूका उसका 22वां अध्याय। मैं ये बता दूं आपको, ठट्टा करने वालों के, इसको कोई पढ़िएगा, इसलिए प्रॉपर निकालिएगा, मैं आपसे पढ़वाऊंगा। आप पढ़िए शुरू से ही। पहला, मरी रोटी का पर्व जो फसह कहलाता है निकट था, तो प्रधान याजक और शास्त्री सिपाही की खोज में थे। सॉरी 22 का 54 54 22 अध्याय और उसकी 54 आयत लूका की इंजील। फिर वे उसे पकड़ कर ले चले हाँ और महायाजक के घर में लाए। हाँ। पतरस दूर ही दूर उसके पीछे पीछे चलता अब था। गौर से सुनिएगा, ठीक है। जब एक मिनट भाई, एक मिनट। यीशु मसीह से पतरस ने कहा, प्रभु ने बताया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे होने वाला है, तो पतरस ने क्या कहा? अरे प्रभु तू चिंता क्यों करता, तेरे लिए तो मैं जेल चला जाऊंगा, जान भी दे दूंगा। यीशु मसीह ने उससे कहा, मुर्ग 3 बार भी भाग नहीं देगा, उससे पहले तू मेरा गान करेगा। अब क्या है, और यीशु मसीह को उन लोगों ने गैसमनी में पकड़ लिया और यीशु मसीह को लेकर महायाजक के इधर उधर जा रहे हैं। ये कौन लोग हैं? लिखा है, ठट्टा करने वालों के बीच में नहीं बैठता। धन्य है वो
ठीक है। ये ठट्टा करने वाले कौन होते हैं? ये आपको कहीं भी गली मोहल्ले में मिल जाएंगे, किसी भी चाय की दुकान पे बैठे मिल जाएंगे, किसी भी जगह पे मिल जाएंगे, या आपको शायद घर में भी मिल जाएंगे। हम घर में बैठते हैं ना जब 2-3 लोग हैं, ये बहन ऐसी है, ये भाई ऐसा है, ये फलाना ऐसा है, ये खाना होता है, ठीक है। रिश्तेदारी में भी मिल जाएंगे या पड़ोस में भी मिल जाएंगे। अरे तुमने उसकी बेटी को देखा कैसे कपड़े पहनती है, तुमने उसके बेटे को देखा वो किस तरह से ये करता है, तुमने उसको देखा उसको देखा। ठट्टा करने वाले कि कभी अपने आप को नहीं देखते कि हम क्या हैं, ये दूसरों के अंदर कभी निकालते हैं। हालेलुया। वो लिखा है तू अपने भाई की आंखों का तिनका देख रहा है, तू अपनी आंखों का लट्ठा भूल गया। यीशु मसीह कहता है अपने आप को तो देख ले, फिर उंगली उठाइयो, ठीक है। ये वो लोग हैं, ठट्टा करने वाले लोग हैं। और लिखा है कि पतरस उनके पीछे ये जा रहे हैं यीशु मसीह को लेकर, और पतरस उनके क्या कर रहा है, पीछे पीछे चल रहा है। आगे बढ़िएगा दूसरी आयत। और जब वे आंगन में आग सुलगाकर इकट्ठे बैठे, फिर उनके बीच में बैठ गया। कौन इसके बीच में बैठ गया? इनके बीच में ठट्टा करने वाले ये लोग थे जो यीशु मसीह को थप्पड़ मार रहे हैं, उसके मुंह पे थूक रहे हैं, उसकी दाढ़ी को नोच रहे हैं। ये वो लोग हैं जो कहेंगे अगर तू एलिया है और अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो नीचे उतरिया। हालेलुया। ओ थप्पड़ मार के कह रहे हैं बता तेरे को किसने थप्पड़ मारा, ओ तू तो यहूदियों का राजा है, फलाना ढिकाना। ये ठट्टा करने वाले लोग हैं। लेकिन पतरस क्या कर रहा है उनके बीच में जाके? आगे तब एक दासी उसे आग के उजियाले में बैठ देखकर और उसकी ओर ताक कर कहने लगी। कौन आया उसके पास? एक दासी। कोई बहुत बड़ा हाकिम नहीं आया, कोई ऑफिसर नहीं आया, कोई बहुत बड़ा व्यक्ति नहीं आया, एक दासी आई है जो शायद काम करती होगी, झाड़ू पोछा या कुछ भी करती होगी। वो आके क्या कह रही है पतरस से? यह भी तो उसके साथ था। हाँ ये उनके साथ था, परंतु उसने यह कहकर इनकार किया, हे नारी में उसे ये नारी मैं तो उसे नहीं जानता। एक दासी ने आके आरोप लगा रहे ये भी तो उसके साथ था। वो कहता मैं उसे नहीं जानता। क्यों? क्योंकि ठट्टा करने वाले के बीच में बैठा है। हालेलुया। आगे क्या लिखा है? थोड़ी देर बाद मतलब थोड़ी देर और बैठा रहा और उसने देखकर कहा तू भी तो उन्हीं में से है। हाँ तू भी तो उन्हीं में से है। मतलब वो वहां से उठा नहीं है, ठट्टा करने वालों के बीच में बैठा है। एक औरत ने आकर उसमें आरोप लगाया और यीशु मसीह का इनकार कर दिया, मैं नहीं जानता। एक और व्यक्ति आया और उससे कहने लगा तू भी तो उनके साथ था। क्या कहता है पतरस? पतरस ने कहा हे मनुष्य मैं नहीं हूँ। मैं नहीं हूँ भाई, मैं नहीं हूँ, उसे मैं नहीं जानता। ठीक है। और यीशु मसीह ऐसे बैठे हैं जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ पतरस है, और थोड़ी दूर पे जैसे आप बैठे हुए हैं वहाँ यीशु मसीह है। और पतरस क्या कह रहा है? मैं नहीं जानता इसे। 3.5 साल इसके साथ खाते हैं और अद्भुत कार्य को देखा है, कोड़ियों को पाक साफ किया, अंधों को आंखें दी, मुर्दों को जीवित किया, उसके साथ चलते फिरते सोते बैठते उठते सब कुछ किया है। लेकिन मैं इसे नहीं जानता क्योंकि ठट्टा करने वालों के बीच में बैठा हुआ है। आगे कोई घंटे भर के बाद एक घंटा और बैठा रहा। हालेलुया। अब और कीजिएगा, वो उठ नहीं रहा वहां से, 1 घंटा और बैठा रहा। तब एक मनुष्य दृढ़ता से कहने लगा, वो दूसरे मजबूती से कहा भैया निश्चय यह भी तो उसके साथ ये तो था भाई, मैं पक्का कह रहा हूँ ये था। ठीक है, 100% था। ठीक है। तो पतरस क्या कहता है? पतरस ने कहा हे मनुष्य मैं नहीं जानता तू क्या कहता है। हे मनुष्य मैं नहीं जानता। 3 बार हो गया ओ मैं मनुष्य नहीं जानता। पतरस उनके बीच में से उठ नहीं रहा, ठट्टा करने वालों के बीच में से उठ नहीं रहा, इसीलिए बार बार यीशु मसीह का इनकार करता जा रहा है। अब तीसरी बार उसने इनकार किया, उसके बाद क्या हुआ? वह कह ही रहा था कि तुरंत हालेलुया। मुर्गे ने बांध दी और यीशु मसीह ने ऐसे घूम के पतरस की तरफ देखा। आगे तब प्रभु ने घूमकर पतरस की ओर देखा। पतरस की ओर देखा। हालेलुया। और पतरस को प्रभु की वह बात याद आई हाँ। जो उसने कही थी हाँ। कि आज मुर्गे के बात देने से पहले हाँ। तो 3 बार मेरा इनकार करेगा। 3 बार मेरा इनकार करेगा। कहाँ इनकार कर रहा था? ठट्टा करने वालों के बीच में बैठा रहा। धन्य वे व्यक्ति जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, दुष्टों की सलाह पे नहीं चलता, वो पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता और ठट्टा करने वालों की महफिल में और मजलिस में नहीं बैठता। वो बैठा रहा, इनकार करता रहा बार बार अपने प्रभु का, उसके मुंह पे इनकार करता रहा। लेकिन बाद में लिखा है आखिरी आयत में कि तब वो उठा। ठीक है, पढ़िएगा। और वह बाहर निकल कर धोया। क्या किया? कहाँ से निकला?
ठट्टा करने वालों के बीच में से जब उठा तो तीन सब कुछ याद आ गया और जाकर फूट के धन्य वे व्यक्ति दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। हालेलुया। दूसरी आयत में भजन संहिता 1 की दूसरी में क्या लिखा है? भजन संहिता पहला दूसरी आयत, धन्य वे व्यक्ति जो दुष्टों की युक्ति पे नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्टा करने वालों की मंडी में बैठता, परंतु वह यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। हालेलुया। ओ भजन का लिखने वाला कहता है, ओ परमेश्वर, ओ तू मुझे अपना मार्ग बता, अपने वचनों को मुझे दे, जिसे मैं अपने तेरे वचनों को मैंने अपने हृदय में रख छोड़ा ताकि तेरे विरुद्ध में पाप न कर सकूं। ओ तेरा वचन मेरे कदमों के लिए चिराग है और मेरी राह के लिए रोशनी है। हालेलुया। तेरे वचन पे चलता रहूं। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें अपना वचन दिया है। हालेलुया। वो हमें बताएगा, लिखा है वो परमेश्वर की व्यवस्था से खुश रहता है और उस पर दिन भर ध्यान करता रहता है। हालेलुया। वो जब दुख आते हैं, जब तकलीफ आती है, जब परेशानी आती है, जब तंगी आती है, वो जब घर के अंदर कलेश आता है, जब कोई ऐसी चीज आती है, जब कोई जरूरत है हमारे को, वो दिन भर उसमें ध्यान करता रहता है और प्रभु से मांगता रहता है। हालेलुया। मांगो तो दिया जाएगा, खटखटाओगे तो खोला जाएगा, ढूंढो तो आगे। वो किस समान है? ओ हालेलुया। आप पेड़ों को देखा होगा ना कभी? एक पेड़ जो ऐसी जगह पे लगा हुआ है, मेरे घर में बहुत से पौधे लगे हुए, बहुत से, लेकिन क्या है, हर दूसरे दिन पानी देना पड़ता है। ठीक है। कभी नदी किनारे उस तरफ जाइए, लिखा है वो उस वृक्ष के समान है जो नदी के किनारे लगा हुआ है, उसे पानी की जरूरत नहीं है, नदी उसकी जरूरत को पूरा करती है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर वो नदी है जो हमारी जरूरत को पूरा लगता है। वो व्यक्ति जो दुष्टों की सलाह पे नहीं चलता, जो पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता, जो ठट्टा करने वालों के बीच में नहीं बैठता, वो उस वृक्ष के समान है जो यीशु मसीह नाम की नदी के किनारे लगा हुआ है। हालेलुया। जिसके पत्ते मुरझाएंगे नहीं, जिसके फल निकलते रहेंगे। हालेलुया। पत्ते मुरझाते नहीं। और लिखा है जो कुछ भी, गौर कीजिएगा, जो कुछ भी वो पुरुष करेगा वो उसमें क्या होगा? हालेलुया। आनंद है ना? परमेश्वर का वचन कहता है ऐसा करेंगे। ठीक है। मैं ये नहीं कहता ऐसा मत मानिए। ठीक है। एक हम जिंदगी में रहते हैं, इस समाज में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, रिश्तेदारों में रहते हैं, बहुत से लोग भी आते हैं, बहुत से लोगों से हम पूछते भी, भाई ऐसा हो गया क्या करें? ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा, उसे जांचिए, परखिए और जो अच्छा है उसको थाम के रखिए। हालेलुया। याद रखिए, दुष्टों की सलाह पे चलना, ठट्टा करने वालों के बीच में बैठना, पापियों के मार्ग में खड़ा होना, इसका लिखा है अगर धन्य है तो श्रापित भी है वो व्यक्ति जो ऐसा करता है। आप देखेंगे कभी कभी हम हफ्ते में चाहे एक बार 2 घंटे या 2.5 घंटे के लिए प्रभु के भवन में आते हैं, और जब यहाँ से जाते हैं तो मन आनंदित होता है या नहीं होता? आनंदित होता है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आप उसकी संगति में आए हैं। हालेलुया। आप प्रभु के लोगों, आप उन लोगों की संगति में आए हैं और जो प्रभु के लोग हैं। हालेलुया। जिन्होंने अपना जीवन प्रभु को दिया, आप उनके बीच में आए हैं, उनसे बात कर रहे हैं, अपनी गवाही दे रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, आराधना स्तुति कर रहे हैं, प्रभु के वचन को सुन रहे हैं। हालेलुया। वो 2 घंटे या 2.5 घंटे जो प्रभु के भवन में बिताए हैं, वो पूरे हफ्ते की दवाई है, पूरे हफ्ते की दवाई है। हालेलुया। जो आपको सही रखेगी, सलामत रखेगी, खुश रखेगी। प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुनाने की। थैंक यू।